स्टूडेंट्स यदि ये 5 बातें अपने जीवन में ख्याल रखें तो जीवन में सफलता कोई भी उनकी रोक नहीं सकता है। और ये 5 बातें केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव हमेशा लर्निंग वाला यानी सीखने वाली प्रवृत्ति रहती है। जीवन भर वो कुछ ना कुछ सीखता है। जीवन भर एज ए स्टूडेंट्स सीखने की प्रवृत्ति हर इंसान में होती है और होनी भी चाहिए। विशेष रूप से अगर स्टूडेंट्स इन 5 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो जीवन में उन्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। संस्कृत में किसी ब्रह्म ऋषि द्वारा स्टूडेंट्स के लिए पहले ही एक अचूक मंत्र दिया गया कि काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिन पंच लक्षणम। यानी एक विद्यार्थी के जीवन में यदि ये 5 लक्षण हैं तो उसकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता है। काक चेष्टा यानी पहले काक मीन्स क्रो, एक कौआ, यानी हमारी चेष्टा एक कौए जैसी होनी चाहिए। आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक कौआ प्यासा था, वो उड़ते हुए एक घड़े पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि पानी का लेवल बहुत नीचे, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में एक बात सूझी, क्यों ना छोटे छोटे कंकड़ों को इकट्ठा करके इस मटके में डाला जाए, इस घड़े में डाला जाए। ऐसा प्रयास उसने करना शुरू कर दिया और धीमे धीमे करके पानी का लेवल ऊपर आता गया। काफी एफर्ट करने के बाद में वो पानी पीने में सफल रहा। तो यानी कि विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कौवे जैसी चेष्टा करनी चाहिए, कौवे जैसा एफर्ट करना चाहिए। ये अगर विद्यार्थी के प्रयास इस तरह से हैं तो उसके जीवन में स्लो एंड स्टडी ही सही, धीमे धीमे ही सही, लेकिन अपने गोल को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी विशेष बात बको ध्यानम, यानी बगुले जैसा उसका ध्यान होना चाहिए। आपने देखा होगा कि बगुला अपलक पानी में खड़ा हुआ एक पॉइंट विशेष पर फोकस किए रहता है। वो मछलियों को आते जाते देखता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस सेंटर में किसी एक पॉइंट पर होता है और वो उस बड़ी मछली का इंतजार करता है जो वहां से गुजरेगी। यद्यपि इस बीच बहुत सी छोटी मछलियां इधर उधर मूव करती रहती हैं, लेकिन चूंकि उसके गोल छोटे नहीं, वो बड़े गोल के टारगेट को बनाकर जो उसने दृढ़ निश्चय किया है, वो उसका कॉन्सेंट्रेट माइंड से एक पॉइंट विशेष पर फोकस करके वेट करता है और जो ही कोई बड़ी मछली वहां से गुजरती है वो अपनी पूरी शक्ति से उस पर प्रहार करता है और अपनी चोंच में उस मछली को निकाल लेता है। बिल्कुल यही स्थिति विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को अपने जीवन में अपनानी चाहिए। आप एक अपने बड़े गोल के लिए छोटी छोटी माइन्यूट प्रॉब्लम्स को, चाहे वो इकोनॉमिक हों, आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक समस्याएं हों, चाहे शारीरिक समस्याएं हों या अन्य कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि स्वाभाविक जीवन में आती ही हैं और हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स, हर आम इंसान की लाइफ में आती हैं, उनसे अपना फोकस हटाकर केवल अपने टारगेट पर रखें और उन छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी समस्याओं में न उलझे। नंबर 3 क्वालिटी जो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, श्वान निद्रा। श्वान संस्कृत शब्द में डॉग को कहते हैं, यानी नींद जो है वो डॉग जैसी होनी चाहिए, डॉगी जैसी होनी चाहिए। जिस तरह से वो बिल्कुल अलर्ट, एक हल्की सी आवाज पर भी अपनी आंख खोल के चौकन्ना होकर देखता है। इवन पदचाप, पैरों की हल्की सी आवाज भी उसको अपने सराउंडिंग किसी के आने का एहसास करा देती है। बिल्कुल यही स्थिति एक अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर होनी ही चाहिए, यानी कि इतनी अलर्टनेस हो कि जैसे ही कोई सराउंडिंग में आवाज होती है तो उसे तुरंत अनुभव होना चाहिए, यानी कि होश, कॉन्शियस। नींद भी स्टूडेंट्स की कॉन्शियसली होनी चाहिए, यानी एक आहट पर उसको जगना चाहिए। वो स्टूडेंट्स अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है अल्पाहारी। अल्पाहारी मीन्स जो केवल उतनी भोजन का, केवल उतनी
कैलोरी को एक्सेप्ट करता है जो बॉडी को एक्टिव रखने में पर्याप्त है, क्योंकि ज़्यादा भोजन या ज़्यादा फ्लेवर्स वाली चीज़ें बॉडी में सुस्ती लाएंगी, अनवांटेड नींद भी आएगी और माइंड भी अनवांटेड इनएक्टिव रहेगा। इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान दें। केवल उतना ही भोजन लें जो शरीर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी मिनिमम कैलोरीज जितनी आवश्यकता है बॉडी को उतना ही लें, तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी जो स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए कि गृह त्यागी, यानी घर को छोड़ने वाला। घर को छोड़ने से मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपने जिस कंफर्ट जोन में रहते हैं आप उसको छोड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में ही रहेंगे तो फिर आपकी नीड ही कुछ नहीं रही और आप उसको कतई कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। आप मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे, जितना ज़्यादा पेन लेंगे आप, उतना ही मैक्सिमम गेन भी आपको मिलेगा। गेन विदाउट पेन इज नॉट पॉसिबल। जितना आप संघर्ष करेंगे, जितनी परेशानियों को आप फेस करेंगे, निश्चित मानिए आपके जीवन में सफलता उतनी ही कंफर्म, उतनी ही श्योर और उतनी ही निश्चित है। ये केवल लक्षण विद्यार्थी की सफलता तक सीमित नहीं है। विद्यार्थी के लिए इतने गुण, ये तो एक बहुत अच्छे सफलता का मंत्र है विद्यार्थी के लिए, एक सफलता का सूत्र है विद्यार्थी के लिए, एक सफलता का राज है विद्यार्थी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक आम इंसान के लिए भी, यदि वो अपने जीवन में इन नियमों को अपनाता है, यदि इन नियमों को फॉलो करता है, तो वो जिस कार्य क्षेत्र में भी कार्यरत है, उसका कोई भी फील्ड हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी जॉब में हो, यानी किसी भी स्थिति में यदि इन नियमों को फॉलो करता है तो निश्चित मानिए वो एक सक्सेसफुल लाइफ जीने में समर्थ होगा, एक सफलतम लाइफ जीने में समर्थ होगा। क्योंकि लाइफ पर्सनैलिटी केवल पर्याप्त नहीं है, बल्कि आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी मनोवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी माइंडसेट कैसा है, जीवन इस पर निर्भर करता है। धन्यवाद।